हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एनिमे स्पीकर चैनल पे। यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर के फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन यार वो बहुत ज्यादा डम है, तो देखते हैं कि वो अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करेगा। बिकॉज उसके सामने बहुत सारे डेंजरस सिचुएशन आने वाली है और एक पर्सन है जो मैनेज करने वाला है। तो देखते हैं क्या वो मैनेज कर पाएगा, बिकॉज यार उसकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। एंड मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताना, अच्छी नहीं लगी तो भी बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसके फादर हॉस्पिटल में होते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होती हैं। तभी वो एक अपनी टूटी हुई आवाज से बोलती है, शीशी मैं तो कुछ देर में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें इस फैमिली का ख्याल रखना होगा। उसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक लेडी को, जो कि बोलती है शीची से, तुम अपने स्कूल में अच्छे से जाना और तुम्हारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही रेडी है। मैंने तुम्हारे लिए कोई स्पेशल डिश बनाई है, वो तुम खुद से देख लेना। और यहाँ पे वो ये भी बताती है कि मेरी न्यू जॉब लग चुकी है, तो पैसे की टेंशन बिल्कुल मत करना, बस अपनी अच्छे से स्टडी करना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शीची की सिस्टर को, जो कि लॉलीपॉप खा रही होती है और काफी इंजॉय कर रही होती है। उसी के बाद अपना शीची स्कूल जाता है और जैसे वो स्कूल जाता है, वहाँ पे उसके सामने खड़े हो जाते काफी सारे बुलीज और वो तो यहाँ पे शीची को मारने लग जाती है। लाते घूसे जोर जोर से मारते हैं। बेचारे शीची की काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे उन बुलीज में से एक पर्सन बोलता है, शीची तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। वैसे भी तुम जैसे लूजर के लिए कोई आवाज क्यों ही उठाएगा। अरे जैसे सोचो यार, एक बार सोच के देखो, अगर किसी लड़की को तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो वो कभी तुमसे हेल्प मांगेगी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या क्या उसको बचा पाओगे या खुद ही पिट कर आ जाओगे। भाई वो सभी ना इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है और थोड़ा सा दिमाग से पैदल भी। उनको ऐसा लगता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। उसी के बाद शीची जैसे उठकर आगे बढ़ता है और जैसे वो नीचे जाने लग जाता है, भाई वहाँ पे ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्लड पूरा फैल जाता है उसके दिमाग में। मतलब बस यही उसकी फैमिली की बातें चल रही होती हैं और वो सोचता है मैं क्या बच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे खड़े काफी सारे लोग उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। उसकी कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वहाँ पे एक गर्ल होती है जो कि बोलती है शीची से, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ पाई, मुझे डर था कहीं वो मुझे भी ना मारे, मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे शीची अपनी अपनी जो टूटी फूटी आवाज में बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर आऊंगा और मैं अपनी सभी चीज़ों का बदला लेने वाला हूँ और मैं उन लोगों की हेल्प भी करूँगा और उनका बदला भी लूँगा जिन्हें उन लोगों ने बहुत परेशान किया है। उसी के बाद हम एक नई दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैजिक की ही वैल्यू होती है। हम कह सकते हैं एक मैजिक की दुनिया, जादुई दुनिया। यहाँ पे तो भाई काफी सारे लोग होते हैं। उनके बीच में एक गॉडेस होता है जो कि बोलता है, यहाँ पे 16 साल के जितने बच्चे हैं ना, वो अपनी सबसे कीमती चीजें लाइक जो टॉय हो गया या कुछ भी जो सबसे कीमती है ना, उसे तुम्हें देना है यहाँ पे उस ईश्वर को, ताकि वो आपको बहुत सारी पावर्स दे सके। तो अगर जो जो यहाँ पे रेडी है वो अपना यहाँ पे नाम आके लिखवा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आओ गाइज। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटे से लड़के को, जो कि अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या मैं अपना ये फेवरेट लॉलीपॉप उनको दे दूं, तो क्या मुझे भी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। तभी उसकी मॉम बोलती है, अरे नहीं, इसके लिए तो बहुत कीमती चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि गहने, जो कि हम लोगों के पास नहीं होते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ कुलीन लोगों के पास होते हैं, जैसे कि उस लेडी को देखो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी बहुत ही सुंदर लग रही होती है, स्पेशली उसकी ना जो गहने होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमक धमक रहे होते हैं। उसकी बेटी ने उसने बहुत सारी चीजें ऐसी पहनी होती है जो कि बहुत कीमती होती हैं। उस लेडी को देख के यहाँ पे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वो लगी इतनी ज्यादा स्पेशल लग रही होती है। और वो ये भी बोलती है, तुम लोगों को क्या ही पता मेरे गहने कितने कीमती हैं, और जितने कीमती चीजें उतनी ही पावर मिलेगी मुझे। तुम सभी तो बस शक्ल देखो मेरी। भाई उसमें ना कूट कूट के ईगो भरा होता है पूरा। लेकिन ये बात सुनते ही एक पर्सन भीड़ में खड़ा होता है और वो बोलता है, सुना है कि रेयान परिवार ने अपनी पूरी की पूरी जायदाद ही इसी चीज में लगा दी।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियान फैमिली की एंट्री, जहाँ पे उसके हस्बैंड, वाइफ एंड वो बच्चा भी होता है। लेकिन तभी उनमें से एक और पर्सन बोलता है इतना सब कुछ लगाने के बाद अगर आशीर्वाद ना मिला और वो पावर्स ना मिली तो क्या होगा इन लोगों का। यहाँ पे रियान परिवार के जो मेन मेंबर होते हैं वो भी इस बात को सोचने लग जाते हैं, वैसे तो मैंने पूरी जायदाद ही लगा दी इस चीज़ में, और तो और मेरे यहाँ पे 7 बच्चे हैं। हाँ, उम्मीद तो है कि आशीर्वाद तो मिलेगा और पावर्स, सुपर पावर्स मिलने वाली है हमें, मैजिकल पावर्स। उसके बाद तो लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, तभी वो बोलती हैं मेरे दोनों बच्चे हैं ना, ये बहुत लकी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आशीर्वाद ज़रूर से प्राप्त करेंगे। उसी के बाद यहाँ पे वो जो गॉडेस था वो नाम लेता है जूलिया का, जो कि यहाँ पे वो उनकी छोटी बेटी थी। तो वो जाती है, अपना एक सोने का ताज होता है वो वहाँ पे रख देती है। उसके रखते ही वहाँ पे चमकदार जादुई सा एक सर्कल बनने लग जाता है। बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है वो तो। ये देखते ही वहाँ के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सब मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये तो थंडर गॉड का आशीर्वाद है। क्या बात है बेटी, तुम्हें तो आशीर्वाद मिल गया। रेयान परिवार तो सच में बहुत ही भाग्यशाली है। उसी के बाद यहाँ पे रियान परिवार के छोटे बेटे की बारी आती है, जिसका नाम होता है लुकास। तभी यहाँ पे रियान परिवार के जो मेन मेंबर हैं, उसके फादर, वो यहाँ पे लुकास से बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी वो बोलता है, जी पिताजी बोलिए। तभी यहाँ पे उसके फादर उसे एक बहुत ही अमेजिंग सी तलवार देते हैं। भाई, उस तलवार का ऑरा देख के यहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, बिकॉज वो तलवार ना कोई मामूली तलवार नहीं है, ये तो एक बहुत ही जादुई तलवार है। तभी यहाँ पे उसकी बहन उसे बोलती है, ऑल द बेस्ट भाई। और तभी वो आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो जाता है और अपनी जादुई तलवार उस टेबल के ऊपर रख देता है, लेकिन वहाँ पे जादुई सर्कल तो बनता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब सा होता है, बिल्कुल हटके। जैसे पहले हुआ था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज बादल पूरे लाल हो जाते हैं और बिल्कुल डरावना सा सीन हो जाता है। यहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज अजीब अजीब आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली रियान फैमिली के जो मेन मेंबर होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी अपनी जायदाद की सबसे मेन चीज़ उनको दे दी थी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उस तलवार के आसपास ना फायर फायर ही दिखता है बिल्कुल भाई, और वो जो तलवार थी वो बहुत ज़्यादा चमकने लग जाती है। जैसे यहाँ पे वो उस तलवार को पकड़ने का ट्राई भी करता है भाई, उसके हाथ तो जलने लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इवन वहाँ पे तलवार भी पिघल रही होती है, और तो और लुकास को एकदम से झटका लगता है, वो तो बाहर जाके गिरता है। और ये देख के जूलिया काफी जोर जोर से रोने लग जाती है, भाई भाई आपको क्या हुआ। और इसके फादर और उसकी मॉम उसके पास फटाफट जाते हैं उसको उठाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा गर्म सा हो जाता है और पता नहीं क्या हो जाता है उसको। ये देख के वहाँ के गॉडेस वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता लग गया था कि ईश्वर ने, गॉड ने इस तलवार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। तभी वहाँ पे एक आवाज सी गूंजने लग जाती है, तुमने ये सही नहीं किया है। रियान परिवार की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने मुझे वही तलवार अर्पित की जिसकी वजह से मैं लगभग मर ही गया था। उस तलवार में तो अभी भी मुझे काटने का अपराध दर्ज है, और तुमने वही तलवार मुझे सौंपी। तभी यहाँ पे फायर गॉड सामने आ जाती है और वो बोलती है, शुक्र करो, शुक्र मनाओ तुम कि मैंने तुम्हारे बच्चे की सिर्फ और सिर्फ सोल को ही जलाया है। वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले वहाँ पे एक छोटी सी फायर स्पिरिट बाहर आ जाती है और वो उड़ने लग जाती है। मुझे तो लगता है उस छोटे बच्चे के शरीर में एक दूसरी आत्मा घुस आई है, क्या मैं उसे भी दोबारा जला दूं? लेकिन तभी यहाँ पे फायर गॉड बोलते हैं, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, और वैसे वो बच्चा किसी काम का नहीं था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बटरफ्लाई सी, जो कि होती है एमसी की आत्मा, जो कि उसके अंदर घुस जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मार्शल गॉड के डोमेन को, और जैसे ही वो एकदम होश में आते हैं और उनके आसपास जितना भी ग्लास वगैरह लगा होता है वो सारा ब्रेक हो जाता है और वो एकदम गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन उसी के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा होता है, जो कि बोलता है, यही है,
यही है वो, इस दुनिया को नियंत्रित करने वाला। लेकिन वो ना सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, "हाँ, क्या तुम मुझे रोकना चाह रहे हो? और क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे?" तभी वो राक्षस कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो फिर देख लेते हैं मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तभी वो राक्षस अपने मुंह से ना कुछ बुरी चीजें निकालता है जिसकी वजह से वो पर्सन भून सकता था, मतलब जल के भून सकता था। लेकिन तभी तभी वो पर्सन ना एक चुटकी मारते ही गायब हो जाता है। आगे क्या वो राक्षस उसे मार पाएगा या फिर वो ही उसको मार देगा, ये जानने के लिए तो आपको आगे देखना होगा। आज का एपिसोड यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।